Student, I hope you are doing well, and I hope your families, your parents, your brother, sisters are all well and they are in good health. अल्लाह ताला आप सबको आपकी फैमिली को कोरोना से बचाए और हम इस ऑफर से अल्लाह ताला हमें जल्द निजात दे। अच्छा जी, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। आई थिंक क्लास में पहले भी डिस्कस हुआ, लेकिन मैं दोबारा से इसे रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपने परफॉर्म नहीं किया। डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय फ्लोट मेथड, ठीक है जी। इसकी बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट डिस्चार्ज और फ्लो रेट ऑफ वाटर। डिस्चार्ज और फ्लो रेट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट डज इट मीन बाय डिस्चार्ज और फ्लो रेट? और the volume of water passing through a particular point in a specific period of time is known as discharge or flow rate। ठीक है जी। इसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ होना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए? स्टॉप वॉच चाहिए, स्केल चाहिए, मेजरिंग टेप होनी चाहिए और फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी आपकी कोई टेनिस बॉल भी हो सकती है या कोई बोतल भी हो सकती है जिसके जो हाफ फिल हो, पार्शली फिल्ड हो। इसकी थ्योरी क्या है जी? इसमें कहता है द रेट ऑफ फ्लो पास थ्रू एन ओपन चैनल इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया विद द फ्लो वेलोसिटी। मीन टू से कि वेलोसिटी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेवरल मेथड्स एंड डिस्चार्ज मेजरमेंट के, जिनमें से हम दो इस आपके कोर्स में आपको बताएंगे फॉर ओपन चैनल्स। जिनमें से एक जो है थ्रू ये जिनमें से एक फ्लोट मेथड और सेकंड वन करंट मीटर, ठीक है। इसके अलावा आपने फ्लो मेजरमेंट बाय वियर, फ्लूम्स, ओरिफिस, वो भी आपने देखी होंगी। द फ्लोट मेथड्स, ये एक्चुअली होता क्या? एक रफ एस्टिमेशन है और रफ एस्टिमेशन है डिस्चार्ज मेजरमेंट की इन ओपन चैनल। और इसकी एक्यूरेसी जो है फ्लो रेट मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इन द चैनल एट रिक्वायर्ड पोजीशन। इसमें जो फ्लोटिंग बॉडी हम यूज़ करते हैं, पहले भी मैं अभी आपको बता रहा था, वो टेनिस बॉल हो सकती है या लॉन्ग नेक्ड बोतल जो पार्शली फिल हो विद वाटर, और वुडन ब्लॉक भी हो सकता है। जब फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये भी है। एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन यू कैन गेट दी फ्लो रेट और डिस्चार्ज for particular channel where Q is discharge of water. It could be in cubic meter per second, cubic feet per second, liter per second। और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो है, ये स्क्वायर मीटर में होगा, स्क्वायर फीट में हो सकता है। इसी तरह वी क्या, फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अब ये देखें, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, एक वेलोसिटी होनी चाहिए। पहले हम देखते हैं एरिया किस तरह हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास कौन कौन सी टाइप के चैनल्स हो सकते हैं मैन मेड। तो देर आर थ्री डिफरेंट शेप्स ऑफ ओपन चैनल्स। एक रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है या ट्रेपेजॉइडल हो सकती है या ट्राइंगुलर हो सकती है। इसके अलावा इरेगुलर शेप्स भी हो सकती हैं। दीज थ्री शेप्स और रेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप जैसे आप लोगों के गांव वगैरह में अगर जो कच्चे नाले हैं या जो कच्ची कैनाल्स हैं उनकी शेप इरेगुलर होगी। लेकिन दीज थ्री क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर फॉर रेगुलर चैनल्स, जिनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जो चेंज नहीं होते। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इस तरह का होता है जैसे ये आप फिगर देख रहे हैं,
ठीक है। ये इसी तरह पीछे एक्सटेंड होता है, पीछे एक्सटेंड होता जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो वो इस तरह नज़र आएगा। इसकी जो बॉटम विड्थ है डैट इज़ नोन एज बी, और वाटर की जो डेप्थ होगी डैट इज़ नोन एज वाई। इसने यही कुछ बताया हुआ। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डेप्थ के साथ, देन यू कैन गेट इट्स एरिया। यही किया हुआ। एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू डेप्थ दैट इज वाई। वाटर की डेप्थ होगी यहाँ पे, चैनल की डेप्थ नहीं होगी, वाटर की डेप्थ होगी। ये बी जो है चैनल की भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है, लेकिन ये बी भी वाटर की होगी और ये वाई भी वाटर की होगी। अब देखें चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, लेकिन जो वाटर इसमें फ्लो करेगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करेगा। तो विड्थ भी वाटर की होनी चाहिए और डेप्थ भी जो वाटर की, वाई जो है वाटर की डेप्थ है, जबकि चैनल अप इससे ऊपर तक है। तो आपने डेप्थ और विड्थ जो है वाटर की, जो फ्लोइंग वाटर है उसकी लेनी है। इसी तरह ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरह की शेप होती है। अगर आप इसको यहाँ से ऊपर तक कर लें और यहाँ से इसी तरह ऊपर तक ले जाएं तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल और दो हाफ ट्राइंगल्स बन जाती हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक बॉटम विड्थ होगी, एक टॉप विड्थ होगी फ्लोइंग वाटर की, उसकी डेप्थ होगी, एक एंगल होगा ट्राइंगल के लिए, एक स्लोप पे, स्लोप के 2 पैरामीटर्स होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल 1 है और हॉरिजॉन्टल 0। ये इसने कहा जी टू दीज दोज पैरामीटर्स which are used to calculate the trapezoidal cross-sectional area are the water depth, the bottom width, the top width, and side slope that is usually specified as horizontal by vertical that is z by 1। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला b मीन बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, वाटर डेप्थ के साथ, और डिवाइड कर देना इसको 2 के साथ। तो आप इजीली क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेपेजॉइड का। ये यही बताया हुआ है। बी क्या है, टॉप विड्थ है, बी कैपिटल जो है टॉप विड्थ ऑफ वाटर सरफेस है, बी जो स्मॉल लेटर्स में है बॉटम विड्थ ऑफ चैनल है, वाई जो है फ्लो डेप्थ है। अच्छा जी। इसी तरह तीसरी जो रेगुलर शेप हमारे पास हो सकती है वो ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जो कि ये साइड पे आपको फिगर शो हो रही है। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वाटर सरफेस की विड्थ और डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। या तो ये इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है कि आपने क्या करना, एरिया इज इक्वल टू बी टॉप विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, डिवाइड इसको कर देना 2 के साथ। इसमें बी जो है टॉप विड्थ तो फ्लो है, वाई जो है फ्लो डेप्थ है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये तो कि 3 तरह के हमारे पास रेगुलर चैनल्स हो सकते हैं जिनका हमें एरिया फाइंड आउट करने का पता होना चाहिए। इसी तरह वेलोसिटी जो है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, आपने एक रेगुलर चैनल जो है उसमें 2 पॉइंट मार्क कर लेने हैं, जैसे ए और बी। इनके दरमियान डिस्टेंस अबाउट 15 to 20 मीटर होना चाहिए। 2 पॉइंट मार्क कर लिए, बॉल एक टेनिस बॉल ली, ए पॉइंट से 3 या 4 मीटर पहले आपने इस टेनिस बॉल को उसके अंदर वाटर बॉडी के वाटर चैनल के अंदर आपने रख देना। ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी जैसे ही, और आप जैसे ही ये पॉइंट ए पे आएगी आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी। ठीक है, इससे थोड़ा स्टॉप वॉच ऑन करेंगे आप, ए से लेके बी तक उसको पहुंचने तक जितना टाइम लगेगा वो आपने नोट कर लेना। टाइम नोट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ जाएगा जो आप
ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, 15 मीटर है, 16 है, 17, 18, 19, 20 वट एवर, जो भी आपने डिस्टेंस रखा हुआ है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम यू नो इट इज़ velocity. So you can calculate the velocity from this formula because you already know distance. टाइम आप उसका मेजर कर लेंगे तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स रिपीट करना है और फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की लेके उसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपने 0.85 करेक्शन फैक्टर से। 0.85 करेक्शन फैक्टर है कि अगर आपकी रीडिंग्स में बिकॉज ऑफ एयर अगर कर रही है तो वो आपके जो फ्लोटिंग बॉडी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, उसकी मूवमेंट को, इसलिए ये 0.85 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ एरिया फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। पहले हम ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे वाटर की डेप्थ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेप्थ आपने ली एक पॉइंट पे 1.45 है, सेकंड पॉइंट पे ली 1.41 है, थर्ड पॉइंट पे ली 1.46 है। इसी तरह विड्थ, जिस फर्स्ट पॉइंट पे डेप्थ ली उसी पॉइंट पे आपने चैनल की विड्थ फाइंड आउट करनी है, मेजर कर लेनी है स्केल के साथ या टेप के साथ। सेकंड पॉइंट जिस पे आपने डेप्थ ली उसी पॉइंट पे आपने विड्थ मेजर कर लेनी है। इसी तरह थर्ड पॉइंट जिस पे आपने डेप्थ ली ये 1.46 मीटर है, तो इसी पॉइंट पे आपने वाटर कोर्स की विड्थ भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास फेमस फार्मूला रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए विड्थ इनटू डेप्थ। विड्थ को आप डेप्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ये 1.92, 1.99, 1.88 3 डिफरेंट टाइम, तीनों की एवरेज ले लें आप एवरेज ले लेंगे तो आपके पास एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टाइम डिस्टेंस तो आपका 20 मीटर से ही रहेगा। फर्स्ट टाइम आपने स्टॉप वॉच ऑन किया, आपने टाइम नोट किया, डेट इज़ 23 सेकेंड। सेकेंड टाइम आप करते हैं, डेट इज़ अबाउट 28 सेकेंड। थर्ड टाइम आप नोट करते हैं, डेट इज़ 29 सेकेंड। ये डिफरेंट क्यों है? ये मे बी ड्यू टू दी विंड, कि वो जो उसको रोकने की ट्राई करती है उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करती है या फ्लोटिंग बॉडी को, उस वजह से टाइम डिफरेंट आ रहा है। तो फ्लो वेलोसिटी आपको पता ही है, टाइम ओवर डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। 20 को 23 से डिवाइड करेंगे 0.87 आएगा, 20 को 28 से डिवाइड करेंगे 0.71 आएगा, 20 को 29 से डिवाइड करेंगे 0.69 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। आपने फिर एवरेज ले लेना इनका 0.757 है, इसको फिर आपने फैक्टर से, करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एवरेज करेक्टेड वेलोसिटी जो आ जाएगी डेट विल बी 0.644 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना एरिया से, तो आपका डिस्चार्ज आ जाएगा। ये देखें, ये 1.93 एवरेज एरिया था और 0.644 करेक्टेड एवरेज वेलोसिटी थी। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज आ गया 1.24 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये इसके यूनिट्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड इस वजह से है कि आपने जो एरिया फाइंड आउट किया वो स्क्वायर मीटर्स में किया और जो वेलोसिटी आपने ली वो ली मीटर पर सेकेंड में। अगर आप एरिया फाइंड आउट करते स्क्वायर फीट में और वेलोसिटी लेते फीट पर सेकेंड में तो आपका जो आंसर आना था वो आना था क्यूबिक फीट पर सेकेंड में, ठीक है, Q6 में आना था। अब आ रहा है आपका आंसर क्यूमिक्स में। तो ये जी आज का लेक्चर था, इसको अच्छी तरह देख लें। हमारी प्रैक्टिकल की क्लास है मंडे को, उस क्लास टाइमिंग में अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।